सखी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। इतना सा अंतर क्या, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू जहाँ मैं चली, मैं जहाँ से चली। तू जहाँ मैं चली, मैं जहाँ से चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। एक डोली एक अर्थी, दोनों की भेंट हुई। डोली ने बड़े बड़े बोल बोल दिए, अर्थी ने सब समझा दिया। डोली का अहंकार समाप्त। बस मैं चाहता हूं कि आपका भी अहंकार सदा सदा के लिए मिट जाए। ये अहंकार बहुत बुरी चीज है, ये इंसान को शैतान बना देती है। कभी अहंकार मत करना। दोनों अपने अपने मार्ग चले गए। उद्धव जी ज्ञानी बनकर आए थे, आज प्रेमी बनकर वापस आए। ब्रज रज में लौट कर स्नान करके, और जब गए कन्हैया कहाँ हो, कन्हैया ने देखा, अरे उद्धव क्या हालत बना रखी है। गए थे तब तो बड़ा सज धज कर गए, आए तो गोबर गणेश। क्यों? तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो। मैं कैसे निष्ठुर? जब गए थे तब तो कह रहे थे बड़े मोही हो, बड़ा मोह रखते हो गोपियों से, अब बोल रहे हो निर्मोही हो। उद्धव जी बोले, आपके हितैषी वृंदावन में है, आप वृंदावन क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं चल रहे हो? आप वृंदावन जाओ और गोपियों से प्यार करो, वहां आपके लिए मर रही हैं वो। तब भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी को दर्शन कराया, तो उद्धव जी ने देखा कि पूरा का पूरा वृंदावन भगवान के हृदय में नजर आ गया। ये क्या है प्रभु? भगवान बोले, एक पल के लिए मैं अपनी गोपियों से और अपने वृंदावन से दूर, भगवान का हृदय ही वृंदावन है, हृदय वृंदावन। आप ये मत समझिए कि आप वृंदावन में हैं, आप ये समझिए कि आप भगवान के हृदय में हैं। बस अब आप अपने हृदय में श्री कृष्ण को बिठा लीजिए। बस मन के मंदिर में आप, उनने तो आपको बिठा लिया, अब आपकी बारी है। आप अपना हृदय कृष्ण के लिए खाली करें, सोने का सिंहासन रखें, एक तरफ राधा जी एक तरफ कृष्ण, और रोज अपने अंदर जाकर हृदय के मंदिर में, मन के मंदिर में जाकर रोज बांके बिहारी जी का दर्शन किया करो, रोज किया करो। मैया जी, आप लोग रोज अपने घर में कीर्तन किया करो। ये कौन सा युग चल रहा है, जरा हमें बताओ, कौन सा युग है ये कलयुग नहीं है। अभी यहां कथा चल रही है ना, इस पांडाल के अंदर तो कलयुग नहीं है, इसके बाहर कलयुग हो सकता, क्योंकि 24 घंटे में चारों युग चक्कर लगाते हैं। कितने युग होते हैं? कौन कौन? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
ये चारों युग एक एक चक्कर लगाते हैं 24 घंटे में। कौन सा युग कब आता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सुबह के 4 बजे, भोर के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है, क्योंकि इस समय सबका मन शुद्ध रहता। सुबह सुबह कितना भी गंदा आदमी होगा पर विचार शुद्ध होगा। तो सुबह 4 बजे से प्रातः काल के 9 बजे तक सतयुग चलता है, जहां सबके अंदर सद्विचार होते हैं, सद्भाव होता है। फिर 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक त्रेता युग स्टार्ट हुआ, क्योंकि त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे। तो आप लोग भी काम काज बिजनेस व्यापार के लिए घर से निकल जाते हैं। नौकरी चाकरी वाले 10 बजे निकल जाते हैं ना, शाम को 4 बजे। इनका भी तो वनवास हो जाता है रोज, तो आपका भी वनवास हुआ, माताएं बहनें भी निकल जाती हैं, काम पे लग जाती हैं। तो ये त्रेता युग चल रहा है। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 8-9 बजे तक द्वापर युग चलता है। द्वापर में क्या हुआ था, कृष्ण ने मक्खन चुराया, मटकी तोड़ी, गेंद खेली, कबड्डी खेली। हाँ, आप लोग भी शाम के टाइम पे ना अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, हाँ या ना मैया जी? ओ मैया, खेलते हैं कि नहीं? पुरुष लोग खेलते, चलो क्रिकेट खेल लो, चलो फुटबॉल खेल लो। बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप खेलने लगते हैं। हाँ, कौन सा युग चल रहा है? रेडी खेलते हैं, पकड़म पाई खेलते हैं बच्चों के साथ, उनको खुश करने। हाँ, अब रात को 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक, अब यहां जब व्यक्ति केवल काम वासना में डूब जाता है और काम भोगना चाहता है, इंद्रियों का सेवन करना चाहता है, भोगों में मन लगाता है, अब यहां कलयुग स्टार्ट हुआ। अब कलयुग चालू हुआ जब व्यक्ति भोग में मन लगाता है। एक छोटा सरल अर्थ और समझो, जब हृदय में धर्म जागता है, धर्म, तो समझना कि सतयुग जाग गया, आ गया। जब हृदय में कर्म जागता है, कर्म करने के लिए बढ़ते हैं, तो त्रेता युग आ गया। जब हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर युग आ गया, और जब काम वासना जागती है तो कलयुग आ गया। आपके चित्त पे जो चीज जब जाग जाए, समझ लेना कि वो युग तब आ गया। दिन के 12 बजे आपको काम वासना सताने लगे तो समझ लेना कि आपके सिर पे कलयुग सवार हो गया। और रात के 2 बजे आपके अंदर सद्विचार आ जाए कि नाना मुझे दान करना चाहिए, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए, समझ लेना कि आपके हृदय में सतयुग जाग रहा है, त्रेता युग जाग रहा है। केवल काम, जब आप किसी का बुरा करते हैं, जब आप किसी का बुरा करने का सोचते हैं, चोरी करने का सोचते हैं, गलत करने का सोचते हैं, तब कलयुग आ जाता है। जब शराब पीने का मन होता है, आपके अंदर शराब पीने का मन हुआ और आपने एक कदम बढ़ाया, कलयुग आके बैठ गया। अब वो आपको परेशान करेगा, ले जाएगा, पिलाएगा। और आपके मन में विचार आया आज कथा सुनने जाना है, और कथा सुनने के लिए आपने आगे कदम बढ़ाया, शुश्रूषुभिस्त क्षणातु शिक्षण भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि कथा का भाव मन में जागा है। 4 युग, अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग? बोलो मेरी मां। आप लोग, अपन लोग जब परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, तो अपन लोग जब खड़े हो रहे थे तो धूप पे खड़े हो रहे थे कि छांव में? बताओ, छांव में। अच्छा, आप धूप पे खड़े हो जाएं, कोई कहे कि 10 मिनट धूप पे खड़े रहो, गर्मी दिन के 12 बजे, तो खड़ा होया जाएगा। पर कोई पीपल की छांव में खड़े होने को कहे कि 1 घंटा खड़े रहो, खड़े हो जाएंगे कि नहीं? धूप में खड़ा होना मुश्किल है, जबकि छांव में सहज है। गर्मी का प्रभाव धूप में ज्यादा होता है, छांव में कम होता है। ऐसे ही जहां कथा कीर्तन होती है ना, वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि अपने घर पे नियम बनाओ, रोज कीर्तन करेंगे। आप लोग करेंगे या नहीं? कौन कौन करेगा? मैया जी आप नहीं करोगी?
ओ मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ आप कीर्तन नहीं करोगी? कैसा कीर्तन करोगी करके बताओ। कीर्तन कैसे करेंगे हम करके बता रहे हैं। कीर्तन करेंगे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कीर्तन कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जहाँ केवल भगवान का नाम हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,